In today's lecture we will continue electric field lines जो हम कल कर रहे थे, राइट। आज के लेक्चर में हम कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस में वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था जब हमने आपका कोलंबियन फोर्सेस पढ़ रहे थे, राइट। और उसके बाद है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। सो कल जो हम पॉइंट्स कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उनमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, राइट। पहले जल्दी से वो करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में और एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर कर देगा, राइट। सो वो क्वेश्चन को जरूर कॉपी कर लेना, लिख लेना, उसको कहीं पर कर लेना, आई मीन सॉल्व कर लेना, जिससे कि अगर आप वो क्वेश्चन देखो तो आपको काफी चीजें याद आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए हमने ये सब देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की ऐसे स्ट्रेट जाती हैं, राइट। ऐसा इट अपीयर्स लाइक इट्स गोइंग फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस चार्ज। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं they do not form closed loops, right। EFL do not form closed loops। और एक चीज मैं आपको यहां पहले बता दूं, जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, राइट, मैग्नेटिज्म में आगे जाके, देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे डू फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, राइट। और and they do not form closed loops and they are open loops, and sorry they are open curves। आपको देख रहे हैं ये curves बने हुए हैं, they are open curves, right। एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिससे हमें ये पता लगेगा कि opposite charges, why opposite charges attract one another and your similar like charges like positive और negative repel one another, right। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है दो, दैट लेंथवाइज दे कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लेंथवाइज दे कॉन्ट्रैक्ट, लेंथवाइज EFL कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और लेटरली मतलब ऐसे साइडवाइज, इस तरह से। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऐसे इसकी इस तरह से जाएगी, इसकी इस तरह से जाएगी, राइट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, राइट। तो देखिए ये होती है लेटरली, राइट। सो लेटरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेपरेट, राइट। laterally electric field lines separate। ये किस केस में होगा? लाइक चार्जेस के केस में, पॉजिटिव एंड योर नेगेटिव। ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव के केस में। देखिए लेंथ वाइज, ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, राइट। अब लेंथ वाइज ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट। इसीलिए क्योंकि लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेंथ वाइज, इसीलिए दीज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, राइट। हमें पता है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ऐसा लगता है आ रही हैं, राइट। सो लेंथ वाइज आप ऐसे इमेजिन करेंगे तो आपको देखेगा दैट लेंथ वाइज दे कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दैट्स व्हाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर। और लिटरली अगर ऐसे जाती हैं then laterally they separate, that's why like charges repel one another। ये देखिए दोनों like charges हैं, ये पॉजिटिव है, राइट। इस तरह से ये दोनों सेपरेट रहती हैं, राइट। इसीलिए कभी भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, राइट, क्योंकि ये सेपरेट रहती हैं एक दूसरे से। दैट इज वाई योर पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल वन अनदर, राइट।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म होगा आपका इस तरह से, अगर बराबर डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये होती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। और अगर कुछ इस तरह की हैं जब बराबर डिस्टेंस नहीं है ऐसे, ये होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। ये हुई, ये है आपकी यूनिफॉर्म, ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, एक नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट होता है दो चार्जेस के बीच में, राइट। जैसे ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में एक नल पॉइंट होगा कोई। नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत। 2007 में 17 में एक न्यूमेरिकल भी आया है इस पे। नल पॉइंट इज पॉइंट बिटवीन चार्जेस वेयर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो है, मैं कहता हूं अगर मैं वहां पे एक पॉइंट चार्ज रखता हूं तो वहां पे उस पर कोई फोर्स लगेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो फोर्स कैसे लगेगी, राइट। अगर मैं उसकी मूवमेंट की बात करता हूं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसको यहां पर रखता हूं तो पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज जो होगा इट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, राइट। सो पॉइंट बिटवीन चार्जेस वेयर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इज योर नल पॉइंट, राइट। नल पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेट मी जस्ट रब ऑन दिस। 2017 सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, राइट। इस क्वेश्चन में था दो चार्जेस हैं फोर माइक्रो कूलम और एक है 1 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, राइट। इसमें पूछा गया था एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, राइट। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, नल पॉइंट। और एक और चीज नल पॉइंट की मैं बताऊं आपका, अगर चार्जेस दोनों बराबर हैं, इक्वल चार्जेस हैं, तो आपका नल पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट, वो बिल्कुल बीच पे होगा चार्जेस के। अगर चार्जेस इक्वल हैं देन योर नल पॉइंट इज बिटवीन द चार्जेस, राइट, एग्जैक्टली मिडवे में होगा चार्जेस के। और अगर आपके चार्जेस बराबर नहीं है, राइट, मान लो ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, तो आपका जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट छोटे चार्ज के पास होगा, राइट, छोटे चार्ज की तरफ होगा, दिस टुवर्ड्स दिस स्मॉल चार्ज, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये है 4 माइक्रोकूलम चार्ज और ये है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, राइट। तो एक चीज तो हमें पता है, जो नल पॉइंट है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल ठीक से आएगा। ये पूछा है सीबीएसई में, यहाँ पे लिख देता हूँ सीबीएसई 2017 में। लेकिन नल पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, छोटे चार्ज के पास होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। मान लेते हैं नल पॉइंट, जो पी नल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस बड़े चार्ज से, 4 माइक्रोकूलम चार्ज से इसका डिस्टेंस है x, राइट। तो छोटे वाले से कितना होगा, टू माइक्रोकूलम, 2 माइनस x, राइट। और यहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, राइट, वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि इसके और इसके अकॉर्डिंगली इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, राइट, इक्वल होगी। E1 इज इक्वल्स टू E2,
राइट। अब देखिए इन दोनों के बीच में, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं यूनिट चार्ज लेके आऊंगा, राइट। हमने पढ़ा था कल यूनिट चार्ज, तो ये आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रो कूलम। इन न्यूमेरिकल्स में ऐसे करते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हमने कल देखा था, ये रहा, राइट। तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डॉट, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 4, राइट। अगर मैं यूनिट चार्ज भी लेता हूं तो 1, इट्स 4। अगर मैं इसको यूनिट चार्ज पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, तो वो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स दोनों में क्या होगी एज पर कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैं यूनिट चार्ज जो मैं चार्ज रखा है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज जो रखा है उसे डिवाइड कर देते हैं, राइट। 4 अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों का x² इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे क्या है 1 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आप x की वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपको x की वैल्यू पता लग गई तो आपको पता लग जाएगा नल पॉइंट कहां पर है। तो उतने डिस्टेंस पे होगा आपका 4 माइक्रो कूलम चार्ज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, x आपका x वैल्यू आ जाएगी 4/3 मीटर, ऐसी ये आएगी आपकी वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो, राइट। आई होप दिस इज इजी, राइट। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि नल पॉइंट, यहाँ पे नल पॉइंट पूछा गया है जो हमने यहाँ पढ़ा है। नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगी दोनों चार्जेस के, जो दोनों चार्जेस 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल होगी, राइट। नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होगा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब दोनों जब बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सिंपल मैथमेटिक्स से हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब एक IIT 2010 का क्वेश्चन देखते हैं, राइट। जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने कल जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या क्या थे वो कॉन्सेप्ट। एक तो ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, वो टेंजेंट मुझे क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी। वाई? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बना सकता हूं मैं। दो टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन हो नहीं सकते, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बोर्ड्स में, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इसको आप तैयार करके रखना एग्जाम के लिए। अब आ जाते हैं हम 2010 के क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही डायग्राम दे रखा था, बस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, राइट। चलो दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम। देखिए ऐसा एक डायग्राम था, जस्ट देखिए, ये है IIT 2010। इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसके। देखिए ये है, राइट। अब देखिए यहां से कुछ चीजें मैंने आपको बताई नहीं थी, वो इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, राइट। ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे एग्जाम में दी हुई थी बनी हुई, राइट।
ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस चार्ज से निकल रही हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था नेचर ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस क्या है? नेचर ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं नॉर्मली? अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, हमने अभी पहले देखा था, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, राइट। इसकी ऐसी वैल्यू थी Q1, ये थी Q2, राइट। देखो Q1 क्या होगा आपका पॉजिटिव, Q2 क्या होगा नेगेटिव। फर्स्ट आंसर बहुत सिंपल था, बिगर। और दूसरा है विच इज बिगर, विच इज बिगर। अब देखिए ये मेरे को यहाँ पे बताना था आपको, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन करेंगे तब अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए विच इज बिगर, इसका आंसर है एक चीज होती है जो चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर फॉर यू। बिगर चार्जेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिगर चार्जेस प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब देखिए यहां से इसमें दिख रहा है आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, राइट। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, इसका मतलब है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 बिगर है, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई थी तो Q1 बिगर है, राइट, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से निकल रही है। थर्ड है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ये पूछा है, तो ये क्या होगा? देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी इसमें, राइट। आई गो टू क्वेश्चन डायरेक्टली। देखिए Q1 से, ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो है 14, राइट। और जो इस तक आ रही हैं इंक्लूडिंग दीज ऑल 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो टोटल थी वो 9 थी जो नेगेटिव के पास आ रही थी, राइट। आप ये बुक में अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो है नंबर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये जो रेशियो पूछा है चार्जेस का, ये हम निकालते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 की थी 14, Q2 की थी 9, जो डायग्राम में दी हुई थी एग्जाम में, राइट। सो जो आपका मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, राइट। सो मैग्नीट्यूड के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखेंगे, उसका रेशियो कर देंगे, राइट। और फिफ्थ पार्ट था इसका, फोर्थ या एक और पार्ट था, वेयर इज नल पॉइंट। ये जो हमने नल पॉइंट पढ़ा, फिफ्थ क्वेश्चन था नल पॉइंट कहां होगा। यहां पे पूछा हुआ था वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये छोटा चार्ज है ना, हमने यहां पे देखा था, तो टूवर्ड्स दिस चार्ज, टूवर्ड्स Q2, राइट। सो नल पॉइंट ये E0, और नल पॉइंट पता है हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और छोटा चार्ज ये है तो इसके पास होगी, हमने यहाँ पे देखा है, पढ़ा है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो टूवर्ड्स Q2। ये क्वेश्चन था। इससे देखिए आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जस्ट ऑफ दिस, देखिए अगर मैं कोई चार्ज लेता हूं, सोर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा आपको थिक दिखाई देंगी, पास पास दिखाई देंगी, राइट। अगर कोई ऐसी कोई चार्ज है, राइट, इस तरह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं,
राइट। तो देखिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ पर, राइट। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, यहाँ पे आपके पास पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एरिया, राइट। अगर मैं इसको डेल्टा S1 मानता हूँ, इसको डेल्टा S2 मानता हूँ, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, राइट। और अगर इसका डिस्टेंस मान लो यहां से है आपका x2, राइट, और छोटे वाले इस वाले से है x1, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डेल्टा S2 इज लेस देन एट डेल्टा S1, राइट। ये हमें वैसे भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दूर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होने लग जाती हैं, कम डेंसर होती हैं। यहाँ पे कम डेंसर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, राइट। तो वैसे भी आपको यहाँ से पता लग जाता है, लेकिन इसको एक प्रूव करने का तरीका है। देखिए ये है आपका, ये जो एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, सॉलिड एंगल, राइट। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए सॉलिड एंगल जो होता है, आपने सर्कल में पढ़ा होगा, हम ऐसे कोई ये जो सेंटर पे जो एक एंगल बनाता है ऐसे सर्कल, ये डेल्टा थीटा जो है, अगर ये डेल्टा एल है, ये आर है, सो डेल्टा थीटा जो होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन आर, राइट। ऐसे ही जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि 3 डायमेंशनल होती है, तीनों डायमेंशन में होती है, 3 डायमेंशन में इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। आप गॉस लॉ में भी पढ़ोगे सॉलिड एंगल, राइट, जिसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। डेल्टा ओमेगा ऐसे ही को हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में है, राइट। सो एरिया अपॉन r², सेम सिमिलर है, राइट। अब हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होती है, राइट। याद रखना, इन वन सॉलिड एंगल योर EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम, राइट। अब देखिए डेल्टा S1 का एंड डेल्टा S2 का जो सॉलिड एंगल है वो क्या है आपका, डेल्टा ओमेगा, राइट। अब देखिए ये फॉर्मूला जब मैं इस वाले एरिया के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा S, यहाँ पे क्या डिस्टेंस था ये r1²। इस वाले एरिया के लिए डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा S2 r2², राइट। अब देखिए ये सरफेस एरिया, राइट, इस सरफेस एरिया पे इसका सरफेस एरिया हम यहां से डेल्टा S1 डेल्टा S2 निकाल लेंगे, राइट। अब देखिए हमने कहा नंबर ऑफ EFL सेम होंगी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी सेम दोनों में, मान लो n होंगी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट स्क्वायर, एक स्क्वायर में 1 यूनिट स्क्वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देते हैं इक्वल टू n अपॉन एरिया, राइट। एरिया दोनों का यहां से निकाल लेंगे, तो देखिए E1 क्या होगी, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है डिवाइडेड बाय एरिया, यहां से डेल्टा ओमेगा r1², राइट। और E2 पे क्या होगी, डेल्टा E2 पे होगी आपकी n अपॉन डेल्टा ओमेगा r2², राइट। अब देखिए E1 अपॉन E2,
E1 अपॉन E2 क्या, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए E1 अपॉन E2 यहाँ पे जो है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, राइट। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, राइट। अब हमें रीजन भी पता है इसका, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती चली जाती है, डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, राइट। ये हमने सॉलिड एंगल की हेल्प से निकाला, तो ये आपको आना चाहिए, राइट। अब देखिए एक है कॉन्सेप्ट, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, हम जो टेस्ट चार्ज लेके आए थे, राइट, जो हम टेस्ट चार्ज लेके आए थे, यहाँ पे जो हमने टेस्ट चार्ज रखा था, आपको अगर याद हो तो ये यूनिट चार्ज था, स्मॉल चार्ज था, ये जो Q था ये बहुत कम था, ये चार्ज स्मॉल था, क्यों, ताकि ये ऑलरेडी जो यहाँ पे चार्ज है Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मॉडिफाई ना कर दे। इसका आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन फॉर्मूला सा दिखेगा अपनी बुक में, लिमिट Q टेंड्स टुवर्ड्स 0 फोर्स अपॉन Q, राइट। ये आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, इससे आप डरना मत, राइट। Q जो है आपका 0 टेंड्स टुवर्ड्स 0 मतलब बहुत 0 नहीं होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा, टुवर्ड्स यूनिटी। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उतना हमने लिया था, यही है इसका मतलब। ये जो आपका चार्ज है टेस्ट चार्ज वो बहुत स्मॉल होगा, टुवर्ड्स 0 मतलब बहुत कम वैल्यू होगी उसकी, राइट। आई होप ये सब क्लियर हो गया आपको, राइट। हमने दो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज पे देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। सेकंड है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, राइट। और तीसरा है ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें हमें देखनी है, राइट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये तीन चीजें। ये डेरिवेशंस है, पॉइंट चार्ज का तो हमने डेरिवेशन देखा भी था, ये वाला डेरिवेशन है पॉइंट चार्ज का, राइट। इसमें देखिए E इज इक्वल्स टू, ये हमने कल निकाला भी था। अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट चार्ज, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, राइट, मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट चार्ज लेके आऊंगा, राइट। और इनके बीच में मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले इनके बीच में फोर्स निकालूंगा और उसको चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, जो भी चार्ज है, राइट। तो उससे हमारा ये निकल आएगा 1/4πε0 Q/r², राइट। और जब मैं इसके डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। आई होप ये आपको पता है, यही है यूनिट चार्ज। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये तीनों, राइट। थैंक्स।